हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आजकल इस पर्सन की सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है। क्या आजकल ये पर्सन आपको याद करते भी हैं या नहीं, किस तरह से, किस माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, करते हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आजकल आखिर इस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले अगर मैं राशियां डिस्कस करूं तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें आपका लियो काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना उम्र का गैप होने की भी बन रही है, यानी कि चाहे आप इनसे उम्र में छोटे हों या ये आपसे छोटे हों, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके अलग कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, थोड़ा सा ना प्यार के मामले में, रिश्ते के मामले में ये पर्सन बच्चे निकले। जैसे कि रिश्ते को बना तो इन्होंने लिया, लेकिन रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या उन्हें कैसे संभाला जाता है, उस चीज़ को ये पर्सन बखूबी तरीके से निभा नहीं पाए हैं। तो उसकी भी मैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ। सोशल मीडिया पर आपको इनके थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी आजकल ज़्यादा डेवलप हुई हुई है। और चाहे वो लॉजिकली हो, इमोशनली हो, जो भी रीज़न है इनका, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में जानकारी, नॉलेज यहाँ पर ले रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर सोशल मीडिया पर ही वर्क कर रहे हैं, या तो आपने जस्ट अभी स्टार्ट करा है या आपने स्टार्ट करने के विषय में सोचा है, जिस चीज़ के बारे में इन्हें कुछ पता चला है और इसी रीज़न के चलते ये और ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर व्यूअर्स वॉच करते हुए दिख रहे हैं। उसके अलग यहाँ पर इनका आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करने के पीछे का कारण बन रहा है थोड़ा सा ये कि आप अपने सपनों की उड़ान भर रहे हो, अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है, या आप इमेजिनेशन से ज़्यादा अब रियलिटी की तरफ बढ़ने पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। यानी कि अभी तक जैसे इस इंसान ने आपको बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स सपने दिखाए थे, ये जादू होगा, ये होगा, तो अब आपने ना उन सब जादू को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर अपने आप से अपने आप को रियलिटी में रखना शुरू कर दिया, बजाय किसी तरह के मैजिक के पीछे भागने के। और यही चीज़ें इस इंसान को ना आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आजकल क्यूरियस कर रही हैं। तो आजकल इनके दिल में आपको लेकर थोड़ा सा ये सोच बन रही है कि आप जो भी चाहते हो अब अपनी ज़िंदगी में पाना, वो अपने बल पर, अपने बेस पर, अपने आप पर भरोसा करके, ना कि इन पर, इनके साथ के रिश्ते पर या किसी और जादू वगैरह पर बिलीव करके। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ का खौफ मन में लेकर आ रही है कि अगर आप रियलिटी की तरफ भागे तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आप
अपने आप से चीज़ें करना शुरू करोगे और आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सोचने पर इस इंसान के हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ये सभी इतने लेवल पर, इतने हाई लेवल पर सोची जा रही हैं, जिसके चलते मेंटली एकदम ये घुट कर रह गए हैं, एग्ज़ॉस्ट होकर रह गए हैं। इन्हें ज़रूरत है सोने की, जैसे नींद नहीं हुई है इनकी इस चक्कर में पूरी, क्योंकि इन्हें ना अब आप सोशल मीडिया पर भी अपने आप से काफ़ी ज़्यादा दूर जाते हुए दिख रहे हो। अपनी किस्मत आप खुद से बनाते हुए, खुद से चमकाते हुए, खुद से उसकी तरफ बढ़ते हुए इन्हें ज़्यादा दिख रहे हो। आपको जितना ज़्यादा एनर्जी में ये पर्सन देख रहे हैं, जितना स्ट्रेंथ में ये देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपनी स्ट्रेंथ खोते हुए पा रहे हैं। उतना ज़्यादा इन्हें ना डिसीज़न्स लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या अपने ही लिए हुए डिसीज़न पर ये पर्सन टिक नहीं पा रहे हैं। उस तरह की मुझे इनकी स्थिति यहाँ पर बनती हुई ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर आपका ये अगेन वाटर और आपका एयर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आया है। पॉसिबिलिटीज़ है कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल हो। नंबर 7, नंबर 4 यानी कि जुलाई और अप्रैल मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रहा है। उसके अलग आजकल इस इंसान के दिल में ना अपना घर बसाने की, अपने घर में रहने की, अपने घर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, जो इन्हें और ज़्यादा मेंटली एग्ज़ॉस्ट कर रही हैं। क्योंकि जब बात आती है घर बसाने की, में रहने की, घर बनाने की, तो कहीं न कहीं इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स इन्हें आपकी तरफ लेकर जाती है, और आप इस इंसान को दूर नज़र आ रहे हो, दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप में बिज़ी और एंगेज नज़र आ रहे हो, अपने कदम आगे या इनसे पीछे हटाते हुए नज़र आ रहे हो। इस रीज़न के चलते आजकल इन्हें ना ये जो इनका सपना अपने घर को लेकर था, वो कहीं न कहीं टूटता हुआ, अपने आप से दूर जाता हुआ यहाँ पर ज़्यादा फ़ील हो रहा है। आप में कुछ भी हो व्यूअर्स, ये पर्सन अपना घर, अपना परिवार या एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल ये आपको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी सोच, आपके सपने आपको इनसे दूर ले जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये वापस कैसे लेकर आएँगे, उस चीज़ का खौफ इस पर्सन को आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, वैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। बेसिकली यहाँ पर इस इंसान ने हर तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करके देख लिया। अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाकर देखा, तो इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करके भी देख लिया, और इसी चीज़ ने ना इस इंसान की सोच को यहाँ पर पूरी तरह से पलट दिया। इनकी जो ओल्ड बिलीव्स थे, यानी कि जैसे मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि कमिटमेंट के नाम पर ये पीछे भागते हैं। कमिटमेंट देने के नाम पर ये पीछे भागते हैं, या कमिटमेंट में ही रह नहीं पाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब रिश्ता ख़त्म हुआ, तो इनकी जो ओल्ड बिलीव्स थे कि कमिटमेंट में रहना, यानी कि ज़िम्मेदारियों का बोझ, पहाड़ अपने कंधों पर लेकर आना, तो वो इनके बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो रहे हैं। एज़ एन कि किसी भी इंसान के लिए, किसी नॉर्मल इंसान के लिए ना घर, परिवार, रिश्ता, इमोशंस का एक दूसरे के साथ मिलना, जुड़ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आजकल इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा मुझे हावी होती हुई दिख रही हैं, और पॉसिबिलिटीज़ है ये उस लेवल पर हावी हो रही है कि आपके जो भी चैट, जो भी मैसेजेस हैं, जो आप दोनों ने एक दूसरे को भेजे थे ना एक वक्त पे, वो इस इंसान ने अभी संभाल कर रख रखे हैं, और उन्हें ये आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। उनको देखकर, उनको पढ़कर आपके इमोशंस जो कभी उस वक्त पे समझ नहीं पा रहे थे, उन मैसेजेस के पीछे छुपे हुए इमोशंस ये पर्सन समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो इनकी मुझे एनर्जीज में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। उसके अलग जब बात आती है खुशियों की, तो कहीं न कहीं इस इंसान को आपसे जुड़ी हुई अगर खुशियाँ याद आती हैं, आ रही हैं आजकल, तो साथ ही साथ इस रिश्ते और इस खुशियों से जुड़ी हुई जो इन्होंने लापरवाही यहाँ पर बरती, या जो इन्होंने वक़्त का सही इस्तेमाल नहीं करा, या वक़्त की कदर नहीं करी, और किस तरह से इस रिश्ते से जुड़े हुए एग्रीमेंट को इन्होंने जलाकर राख कर दिया, वो सभी चीज़ें आजकल इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स एक अलग डिलेमा में, एक अलग अफ़सोस में यहाँ पर लेकर जा रही हैं। अगर इस रिश्ते से जुड़ी हुई खुशियाँ इन्हें याद आ रही हैं, तो अब याद आ रही है इस रिश्ते से जुड़ी हुई वो लापरवाही जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में बरती। तो वो जर्नी जो इन्होंने अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर अपने मन मुताबिक यहाँ पर इन्होंने ली, तो वो सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ ये है कि एक वक़्त यहाँ पर ये पर्सन
आपका सुकून चुराकर, छीनकर ये आपकी ज़िंदगी से गए। इन्हें क्या पता था कि आपका सुकून चुराकर, छीनकर अपना भी सुकून खो बैठेंगे या फिर अपनी भी लाइफ़ में ये काफ़ी ज़्यादा रायता फैला बैठेंगे, वो चीज़ें इन्हें नहीं पता थी। यानी कि वही लापरवाही, जिस लापरवाही के विषय में ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा बैठकर सोच रहे हैं, ये इनकी लाइफ़ का वो मोमेंट है जो इन्हें आज भी ना काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड कर देता है, और वो एम्बैरेसमेंट इस पर्सन को व्यूअर्स आपके पास लेकर नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये आपको ना इस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंसी की तरफ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की तरफ लेकर जा रहे हो। सिचुएशंस जैसी है उसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो। सिचुएशन को लेकर कोई तोड़-मरोड़ यहाँ पर नहीं कर रहे हो या कुछ अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को ऐड ऑन नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ में हो, जितना आप अपनी पावर में हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे अपने आप को छुपाते हुए या उतना ज़्यादा आपसे ये डरते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आजकल इन्हें ऐसा लग रहा है आपके सामने आना इट मीन्स यहाँ पर उन चैलेंजेस को फेस करना, उन सवालों को फेस करना जिनका जवाब इनके पास नहीं है। उन सवालों का जवाब लेने के लिए इन्हें अपने इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने आप से उन सवालों का पहले जवाब ढूँढना होगा, तब जाकर ये शायद आपकी तरफ बढ़ने का या आपके सामने आने की वो स्ट्रेंथ जुटा पाएँगे जो एक्चुअली में यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस और ये आपका फायर एलिमेंट है। उसकी अलग यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आजकल हालाँकि आपकी एनर्जीज़ को देखकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, या ये कहूँ तो आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपकी ऊर्जा को देखकर, एक्शंस को देखकर ये पर्सन ना, इनका दिल ना आप पर भरोसा करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इस रिश्ते के लिए इन्हें पैशनेट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। यानी कि इस रिश्ते के लिए इन्हें एक्शंस लेने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन अपना करा हुआ जो इनका मेंटल पीस खो रहा है वो इन्हें यहाँ पर अभी आपके सामने स्टैंड लेने नहीं दे रहा। मतलब इन्हें लग रहा है ये आपके सामने स्टैंड नहीं ले पाएँगे, आपके सामने ये टिक नहीं पाएँगे, आपके सवालों के सामने ये खड़े नहीं हो पाएँगे। वो सभी चीज़ों का खौफ इस इंसान के दिल में आजकल काफ़ी ज़्यादा है व्यूअर्स, ठीक है? एम्परर एंड आपका द हाई प्रीस्ट। तो बेसिकली इंट्यूटिवली ये पर्सन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, और यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें पता है कल तक जहाँ पर ये थे, यानी कि एक एम्परर बनकर ये पर्सन जैसे आपके सामने बैठे थे, डील कर रहे थे सिचुएशन को, अब वो वक़्त आपके हाथ में आ गया। अब यहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारे चैलेंजेस को फ़ेस कर चुके हो, और उन चैलेंजेस को फ़ेस करके यहाँ पर अब एक्चुअली में आप लॉजिकली यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हो। आप अब हर एक चीज़ की का चार्ज ले चुके हो, हर एक चीज़ की लीडरशिप ले चुके हो, और यहाँ पर पहले जैसे आप इनके सामने अपनी हर एक छोटी-छोटी बात शेयर कर दिया करते थे, अब आप यहाँ पर हर एक छोटी-छोटी बात बजाय शेयर करने के अपने आप तक सीमित करने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं। इंट्यूटिवली आपको काफ़ी हाई, काफ़ी मजबूत ये पर्सन देख रहे हैं, और आपको जितना ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई ये पर्सन देख रहे हैं, उतना ऐसा लग रहा है इन्हें कि ये सही वक्त नहीं है आपकी तरफ एक्शन लेने का। जब तक ये यहाँ पर अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, जब तक ये कहीं न कहीं आपके सामने स्टैंड लेने की वो हिम्मत नहीं बिल्ड कर पाते हैं, या उसी एनर्जीज़ में जब तक ये पर्सन वापस नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक इनका आपकी तरफ एक्शंस लेना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इन्हें ये भी पता है कि अब आपकी ज़िंदगी के जो भी फ़ैसले कभी इनसे होकर जाते थे, इनसे पूछकर होकर जाते थे, इनके हिसाब से जाते थे, अब वो आपकी ज़िंदगी की प्लानिंग्स, फ़ैसले, डिसीज़न्स वो अपने आप को ध्यान में रखकर, अपने पास्ट में मिले हुए ज़ख्मों को ध्यान में रखकर यहाँ पर लिए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर दूर-दूर तक आपने इस इंसान को किसी भी सूरत में अलाउ नहीं कर रखा, किसी भी तरह से ऐड नहीं कर रखा आपने अपनी प्लानिंग्स में, अपने डिसीजंस में। ये भी इन्हें फील हो रहा है। इस चीज़ की इनसिक्योरिटी इस इंसान को यहाँ पर आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है व्यूअर्स। दी हर्मिट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कल तक जिन जिन चीज़ों के लिए आप इनसे सलाह लेते थे,
इनकी गाइडेंस आप लेते थे। अब उन सभी चीज़ों को आप अपने हिसाब से, अपने आप से यहाँ पर कर रहे हो, वो सभी चीज़ें इस इंसान के लिए बहुत बड़ा तमाचा है, या वो सभी चीज़ें इस इंसान की ईगो पर बहुत बड़ा धक्का है। जो कहीं न कहीं एक वक़्त पे आप जब इनसे ची पूछा करते थे, सजेशंस लिया करते थे, इनकी नॉलेज को अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं इस्तेमाल करते थे, वो सभी चीज़ें इस इंसान के ईगो को बूस्ट करती थी, सैटिस्फाई करती थी। लेकिन अब ये सभी चीज़ें जितना आपने अपने आप से करनी शुरू करी है ना, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर ना अपने काम, अपने एक-एक कदम के बेस पर इस इंसान के व्यूअर्स अरमानों पर, ईगो पर हथौड़े मार रहे हो। वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है, या उन सभी चीज़ों का ये तो जश्न मनाते रह गए, आप मेहनत कर के कब इनसे आगे पहुँच गए, कब आपने अपनी रेपुटेशन से इनसे बेहतर कर ली, या कब आप उस रास्ते पर निकल लिए, इन्हें इन सभी चीज़ों का पता ही नहीं चला। इनका खुद का ज्ञान इनके काम नहीं आया, इनका खुद का ज्ञान कहीं न कहीं वहीं रखा का रखा रह गया, या इनकी खुद की नॉलेज यहाँ पर इन्हीं के काम नहीं आई है। वो सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में आजकल काफ़ी ज़्यादा घर कर रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वर्गो, टॉरस, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। उसके अलग एक और चीज़ देख पा रही हूँ, इस इंसान के दिल में आजकल ये चीज़ें भी ज़्यादा है व्यूअर्स, कि अपने ही पैशन का कहीं न कहीं सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। जो इनके अंदर आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर पैशन है, या जो भी ये करना चाहते थे अपनी लाइफ़ में, जो भी उस चीज़ को लेकर इनके अंदर पैशन था ना, ये उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। तो उस चीज़ को लेकर भी एक बहुत बड़ा धक्का इस इंसान को आजकल लगा हुआ है। जबकि आपके साथ ये था, इनकी सोच स्पेशली आपको लेकर ये थी कि आप हर एक चीज़ को लेकर इनसे एडवाइस लेते थे, जबकि आप वहाँ पर सलाह करते हो, लेकिन उन चीज़ों को लेकर इनके मन में ये चीज़ें, आप तो इनसे एडवाइस लेते थे, तब भी यहाँ पर आप के लिए इनकी नॉलेज तो काम आ गई, लेकिन इनके खुद की नॉलेज इनके खुद के काम नहीं आई। वो सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी डिसअपॉइंट आजकल कर रही हैं। थोड़ा-सा ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में होने वाली ग्रोथ, या आपको आगे बढ़ते देख इस इंसान का काफ़ी ज़्यादा जेलसी फैक्टर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। मतलब आप ही से ये पर्सन जेलसी फील कर रहे हैं, ठीक है? द ड्रीम एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये तो बस सपने देखते रह गए और आपने उन सपनों को जी लिया, आप उन सपनों को जी रहे हो। ये तो कहीं न कहीं एक नई स्टार्टिंग के बारे में सोचते रह गए, लेकिन क्योंकि इन्हें अपने पर भरोसा नहीं था, अपने आप को ये पुश नहीं कर पाए, अपने डर को ये छोड़ नहीं पाए, इसी रीज़न के चलते ये तो नई स्टार्टिंग नहीं कर पाए, लेकिन आपने डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में मेहनत करके वो फ्रूट्स, वो अबंडेंस, वो लग्ज़रियस लाइफ़, या वो सुकून की ज़िंदगी, वो हैप्पीली लाइफ़, वो सक्सेसफुली लाइफ़ आपने अपनी ज़िंदगी में पा ली है, जिसको आज की तारीख में आप तो एन्जॉय कर रहे हो, और ये उसको बस सोचते रह गए हैं। तो इस तरह की फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की आजकल आपको लेकर यहाँ पर बनती जा रही है। तो बेसिकली व्यूअर्स वही चीज़ है, जब तक आप अपनी लाइफ में ना कोई एजेंडा लेकर नहीं चलते हो, या सामने वाले को जब तक आप खुद से ये नहीं दिखाते हो कि आप क्या पावर रखते हो, आपके अंदर क्या खूबी है, तब तक सामने वाला या सामने वाली आपको एज अ डिफ़ॉल्ट ही लेकर चलेगा। लेकिन यहाँ पर इस इंसान के मन में आपको लेकर अब ये ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, आप इनसे आगे बढ़ गए, तो कहीं न कहीं यही इनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, या यही से इनकी बहुत बड़ी हार है। तो इस चीज़ का डर इस पर्सन को व्यूअर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सता रहा है। राशि ऑलमोस्ट सभी हैं, आप राशियों की चिंता ना करें, ठीक है? क्योंकि सभी आ गई हैं यहाँ पे राशियाँ। थोड़ा-सा और देख रही हूँ आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लव द आंसर, तो बेसिकली इस इंसान को ना आपने नहीं जवाब दिया, इस इंसान को जवाब दिया उस डिवाइन ने, उस प्यार ने, जिसे ये पर्सन पीछे छोड़ कर आए, जिस पर इन्होंने वर्क नहीं करा, जिसे इन्होंने एक प्रॉब्लम माना, या जिसको प्रॉब्लम मानकर इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी चुनी। तो अब यहाँ पर जवाब इन्हें ना वही प्यार दे रहा है जो इनकी लाइफ में अब मिसिंग है। वो सोच इनकी खुद की बन रही है, ये चीज़ें आपकी समझाने की अब नहीं रह गई हैं, या ये चीज़ें आप पहले सोचते हो या नहीं सोचते हो, लेकिन ये ज़रूर से आजकल इन चीज़ों को सोच रहे हैं।
चांसेस ये भी बन रहे हैं, एक वक्त यहाँ पर ऐसा भी बना जहाँ पर शायद इन्होंने आपको बॉडी शेम करना शुरू करा, या ये डायरेक्टली तो आपसे नहीं कहते थे लेकिन डीप इन डाउन ये अपने आप पर वर्क करके आपको ये चीज़ें जताते थे। लेकिन अब यहाँ पर उन चीज़ों में भी आपने काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर ट्रांसफॉर्म लेकर आए हो, या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी अंदर ना यहाँ पर बदली हैं। जैसे जिन चीज़ों को ये अनअट्रैक्टिव मानते थे, उन चीज़ों में आपके अंदर काफ़ी निखार आया है, जो चीज़ें इन्हें ना अपने ऊपर एक और आपकी तरफ से तमाचा लगते हुए यहाँ पर फ़ील हो रही हैं। और जिन मेरे व्यूअर्स के केस में ऐसा नहीं था, तो ओवरऑल इनकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशंस आया है जहाँ पर ये पहले जैसे नहीं दिख रहे, जहाँ पर इन्हें बॉडी शेम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो ये भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। पास्ट ट्रॉमा, तो पास्ट में मिली हुई खुशियाँ अब इस इंसान को यहाँ पर एक ट्रॉमा के तौर पर लग रही हैं, क्योंकि वो पास्ट में ही रह गई, वो आगे साथ नहीं चली, या वो आगे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी उस चीज़ का आइडिया नहीं है। और इसी रीज़न के चलते उन खुशियों को जितना याद करा जा रहा है, ये पर्सन आजकल उतना ही अपने आप को ट्रॉमा में पा रहे हैं, उतना ही उस खुशियों को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए ये पर्सन विशेज़ या दुआएं मांग रहे हैं। इनके लिए पहले जो आपका प्यार था वो जस्ट मात्र लस्ट था, मतलब एक तरह से इन्हें लगता था कि शायद यही प्यार है, मतलब प्यार की परिभाषा ही इन्होंने कुछ और मान रखी थी। लेकिन अब जाकर इस इंसान को यहाँ पर प्यार का असल मायना, असल सच्चाई, असल परिभाषा यहाँ पर समझ में आई है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या सोच बन रही है डिवाइन। बर्नड आउट, तो वही अपने ज्ञान को ये जितना अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए, उतना ज़्यादा अंदर ही अंदर ये पर्सन जल रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये इस चीज़ से अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को लोगों से अलग थलग रखने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, मतलब लोगों से अपने दिल की, मन की, तन की बातें बजाय शेयर करने के, उनके सामने रखने के, उनसे ही अपने आप को दूर रखने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स आपको ये चीज़ें समझनी है कि इनके साथ वो हो रहा है, शायद ये चीज़ें आप इन्हें समझाना चाहते थे, ये चीज़ें ही आप इन्हें बताना चाहते थे, और इनके साथ वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है जो आप चाहते थे। बस फ़र्क इतना है कि इन चीज़ों को समझने में इस इंसान ने डेफ़िनेटली बहुत वक़्त यहाँ पर लगा दिया, बहुत वक़्त यहाँ पर वेस्ट कर दिया है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, तो अब डर लग रहा है आप तक पहुंचने में, आपकी एनर्जीज आपको देखकर, आपको अपनी पावर में, अथॉरिटी में देखकर। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, और ये अब नहीं चाहते कि आप इन्हें याद करो। रीज़न इज़ क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें याद करने लायक अब आपके पास ऐसा कुछ नहीं रह गया जो पॉजिटिवली आप इन्हें याद कर पाओ। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड, अपने आप से अब आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वसनेस फील होती है आपको कॉल करने से। आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी, क्योंकि इनके लिए प्यार की परिभाषा ही अलग थी, तो जब आप इनसे एक्चुअली में जेन्युइनली प्यार करते थे तो इन्हें लगता था फ्लर्ट और यही प्यार होता है। ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, अब इन्हें डर लगने लगा है कमिटमेंट से, कमिटमेंट क्योंकि एक बार निभा नहीं पाए हैं, इसी रीज़न के चलते ये अपने आप को अलग थलग रख रहे हैं। इट डज़ नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, औरों से भले इनके थ्रू अपने आप को अलग थलग रखा जा रहा है, लेकिन आपसे ये जो दूरियां मिली हैं, आप के मामले में ये जो दूरियां इन्हें अपने हिस्से आती हुई नज़र आ रही है ना, उनसे ही अपने आप को दूर नहीं रख पा रहे, उस मामले में कहना चाह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं महसूस करते हैं उस चीज़ को लेकर। मैं देख रही हूँ डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है, किस तरह से आपको गाइड करना चाह रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। सेल्फ केयर, तो देखो आपसे ना डिवाइन भी ये कह रही है
प्रायोरिटीज़ बदलो भाई, अपनी केयर करना खुद से शुरू करो। फिर वो केयर केवल फिजिकल लुक का नहीं है, बॉडी का, माइंड का और स्पिरिट का, यानी कि आपको अपनी अंदरूनी पावर को भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। देखो, हमारी बॉडी जब गंदी होती है तो हम नहाते हैं ना, तो क्यों नहाते हैं, रोज क्यों नहाते हैं, इसीलिए ताकि जो हमारे शरीर पर गंदगी जमी है वो साफ हो सके। सेम ऐसे ही हमारे मन में भी बहुत सारी ऐसी गंदगी है जिसे हम साफ करना भूल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हम नेगेटिव रहते हैं। तो आपसे डिवाइन ये बोल रही है कि बाहरी तौर पर आप अपने आप को साफ कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, लेकिन आपकी स्पिरिट का क्या, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी साफ नहीं है, या उसका आप अभी भी ध्यान नहीं रख पा रहे हो, जिस रीज़न के चलते आपके सीने पर एक बोझ है, एक हैवीनेस आपको अपने सीने पर यहाँ पर महसूस होती है। तो आपसे बोला जा रहा है उस हैवीनेस को रिलीज़ करने के लिए व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा अपना ख्याल रखना होगा, अपनी ज़िंदगी में आपको रोशनी डालनी होगी। और आपको मेडिटेट करने के लिए भी व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, ठीक है। 2 से लेकर 3 महीने तक आप लगातार यहाँ पर मेडिटेशंस करिएगा व्यूअर्स, ताकि आपके मन में भी जो डाउट्स हैं, जो डर है, जो आप भी अपने आप पर, डिवाइन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो आप कर पाएँ। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। अगर आप जून से लेकर सितंबर मंथ तक ये चीज़ें करेंगे, यानी कि मेडिटेशंस करेंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, तो डेफ़िनेटली चीज़ें उसी हिसाब से होनी शुरू हो जाएँगी जिस तरह से आप चाहते हैं। जिस तरह से आप अपनी लाइफ़ में खुशियाँ बटोरना चाहते हैं, अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं, उसी तरह से चीज़ें यहाँ पर होनी आपकी ज़िंदगी में व्यूअर्स शुरू हो जाएँगी। तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कॉल अलाउड नहीं है। जो भी रीडिंग होगी वो व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आपकी बुक करी जाएगी, अपॉइंटमेंट आपको दी जाएगी एंड उसके बेस पर आपकी यहाँ पर रीडिंग होगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।